नमस्ते दोस्तों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो मध्य प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आने वाली है, 5100 पद। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या उसका सिलेबस जारी हो चुका है, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रजात अकेडमी एमपी को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 5100 पद है। 7 से 8 साल बाद ये वैकेंसी देखने को आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इस वीडियो में बात कर लेंगे। क्या आपको किसी का कोर्स लेना चाहिए कि यूट्यूब के माध्यम से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। हॉस्टल वार्डन का पेपर चाहे राजस्थान में हुआ हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हुआ हो, चाहे एमआरएस लेती है, जो एनबीएस लेती है, केवीएस लेती है, हॉस्टल वार्डन के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए मध्य प्रदेश के पेपर में भी जो हॉस्टल वार्डन का पिछले बार पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उम्मीद है इस बार भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यापम कहीं ना कहीं से नकल ही करता है। तो जहाँ जहाँ हॉस्टल वार्डन के पेपर होते हैं, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पिछली वैकेंसी आई थी, एमआरएस में हर 2 साल में आती है, इसी प्रकार केवीएस में आती है, एनबीएस में आती है, नैनी नवोदय विद्यालय में आती है हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी। तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले साल ही वैकेंसी आई थी, तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए हो सकता है कि व्यापम भी नेगेटिव मार्किंग न करे, लेकिन कोई बात कन्फर्म नहीं है। 5% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन व्यापम किसी न किसी चीज़ का नकल ही करता है, तो 95% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कोई भी आदमी 100% नहीं बता सकता कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखते हुए 95% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस जारी हुआ कि नहीं। बहुत से कोचिंग वाले लगातार बोलते हैं सिलेबस जारी हो गया, सिलेबस जारी हो गया, आप हमारा बैच खरीद लीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे। ऐसी कोई बात, सब सारी बातें गलत हैं, क्योंकि अभी भी सिलेबस जारी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोग अगर अंदाज़ा लगाना है क्या सिलेबस हो सकता है, जैसे एमआरएस की वैकेंसी पिछले साल आई थी 2023 में, तो उसमें हॉस्टल वार्डन का क्या सिलेबस था, वही सिलेबस हो सकता है कि इस बार मध्य प्रदेश में भी जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आने वाली, वही सिलेबस हो सकता है कि दे का सब्जेक्ट आगे पीछे कर सकता है, हो सकता है यहाँ एमपी विशेष पूछ ले। इसलिए उसके अलावा और अन्य विषय अगर आपको पढ़ना है, सिलेबस की तैयारी करना है, तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का आया था, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप जीके जीएस 10 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग, आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। 10 नंबर की 20 क्वेश्चन आए थे, 20 नंबर की रीजनिंग आई थी। यानी अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप जीके कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए। और आईसीटी, हाँ, कंप्यूटर, कोई भी हो, कोई भी पेपर हो, कंप्यूटर आएगा ही, क्योंकि कंप्यूटर वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसलिए कंप्यूटर को आप बिना छोड़े मत जाइए, कंप्यूटर को जरूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्यूटर को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी भर्ती हो कंप्यूटर पूछा ही जाएगा। इसमें भी वो हॉस्टल वार्डन एमआरएस का ये सिलेबस है, उसमें 10 नंबर का जीके पूछा गया था, 10 नंबर की 20 नंबर की रीजनिंग पूछी गई थी, 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था। सबसे मेन है आपका पास्को एक्ट, जो यानी बच्चों से संबंधित, आप बच्चों की सुरक्षा करेंगे तो बच्चों से संबंधित जो अधिनियम आते हैं, जैसे पास्को एक्ट हो गया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, यानी जो बच्चों से संबंधित, जैसे महिला पर्यवेक्षक में जो अधिनियम थे ना, वही बच्चों से संबंधित जो अधिनियम है उनको आप सबसे पहले कर लीजिए। वो पिछली बार 10 हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर का पूछा गया था। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड सबसे मेन है, 30 नंबर का ये आता है। जहाँ तक बात रही भाषा की, तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, और किसी किसी की रीजनल लैंग्वेज, कोई कोई जनरल हिंदी के साथ जनरल अंग्रेजी ले लेता है, कोई कोई अपनी मातृभाषा में कोई जो सब्जेक्ट रहते हैं उनको ले लेता है। अधिकतर बच्चे हिंदी के साथ अंग्रेजी ही लेते हैं। इसलिए 30 नंबर की आएगी, यानी 15-15 नंबर के दोनों सब्जेक्ट आने की उम्मीद है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जीके कंप्लीट कर लीजिए। जो इसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आप उनको ही कर लीजिए अभी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर एक सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन होगा तो सब्जेक्ट को बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग जीके कंप्लीट कर लीजिए, रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए, कंप्यूटर कंप्लीट कर लीजिए, हिंदी कंप्लीट कर लीजिए, इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए, और पास्को एक्ट, बाल संरक्षण अधिनियम, ये सारे अधिनियम कंप्लीट कर लीजिए। आप कोई भी टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करेंगे तो यूट्यूब में सारे वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे। अभी किसी भी चीज़, किसी भी कोचिंग का आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्स मत लीजिए।
अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो किसी को गरीब को दे दीजिए, लेकिन अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कोर्स मत लीजिए। अब बात रही नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश के जो व्यापम का कैलेंडर आया था उसमें छात्रावास अधीक्षक भर्ती का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन एक पीडीएफ पूरी तरह से वायरल हो रही है। तो हो सकता है इसका नोटिफिकेशन 6 से 7 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाए। मैं तो चाहता हूँ अप्रैल में ही आ जाए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार धीरे धीरे काम करती है। हो सकता है कि अगस्त सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जब अगस्त सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तो दिसंबर यानी दिसंबर जनवरी के आसपास आपका पेपर होने की संभावना है। उससे पहले कोई चांस नहीं हो सकता। अगर सरकार जल्दबाजी करे तो पहले नोटिफिकेशन दे दे, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। क्योंकि अगर आपने जीके का, रीजनिंग का और कंप्यूटर की तैयारी और हिंदी अंग्रेजी की तैयारी कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको कम समय भी मिला तो जो सब्जेक्ट ऐड होगा आप उसको पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। इसलिए कोर्स सब्जेक्ट जो हैं उनकी तैयारी आप लोग करना चालू कर दीजिए। यूट्यूब में किसी भी एक, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सबको किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, उन्हीं की पूरी नोट्स बना लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन करने, किसी की कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पंचायत अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगर आपको छात्रावास अधीक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी सोचना चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।